वेलकम दोस्तों, मैं हॉटकोड जितेंद्र। आज आपको एक कानूनी धारा बताऊंगा जिसको यूज करके आप पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। और भी कई कानूनी आधार आपको बताऊंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बिल्कुल अंत तक आपको बने रहना है। पूरी जानकारी आपके समझ में आ जाएगी। और यहाँ पे आज आपको एक गुड न्यूज और बताने वाला हूँ कि हमने आपकी सेवा के लिए एक नया यूट्यूब चैनल और बना लिया है जिसका नाम है एडवोकेट जितेंद्र 2। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ पे जाके आप उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि उस चैनल के ऊपर आपको जो इन वीडियो के कमेंट पे आप मेरे से सवाल करते हैं, उन सवालों का वीडियो बना के मैं उस चैनल के ऊपर अपलोड करने वाला हूँ। और भी कई इंपॉर्टेंट वीडियो आएंगे उस चैनल के ऊपर। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है, ज़रूर उसको सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको भी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। और मेरे से अगर बात करना चाहते हैं, कोई भी लीगल प्रॉब्लम है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, स्क्रीन के ऊपर मेरे नंबर शो हो रहे हैं। अपॉइंटमेंट बुक करा के डायरेक्ट कॉल के ऊपर मेरे से बात कर सकते हैं, अपनी लीगल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये आपको भली बात ही पता होगा कि पत्नी पति से कई तरीके से मेंटेनेंस मांग सकती है। जैसे सीआरपीसी 125 में मेंटेनेंस मांग सकती है, डीवी में मेंटेनेंस मांग सकती है, एचएमए सेक्शन 24-25 में मेंटेनेंस मांग सकती है। इस तरीके से पत्नी को कई रास्ते मिलते हैं मेंटेनेंस लेने के, उससे वो पति से मेंटेनेंस मांग सकती है। पर यहाँ पे पति के पास में बचने के कोई रास्ते दिखाई नहीं देते हैं। यहाँ पे आज मैं आपको एक कानूनी धारा बताऊंगा जिसको यूज करके आप पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। तो यहाँ पे वो कानूनी धारा है, उसमें क्या क्या बातें कही गई है पहले मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। उस कानूनी धारा में ये बातें कही गई है कि पत्नी अगर अपनी मर्जी से अपने मायके रह रही है या फिर पति से अलग रह रही है तो पति से मेंटेनेंस लेने की हकदार नहीं होगी। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप नोट कर लीजिए। अगर पत्नी अपनी मर्जी से पति से अलग रह रही है तो पति से मेंटेनेंस की हकदार नहीं होगी। तो यहाँ पे पति को क्या करना होगा, साबित करना होगा कि उसकी पत्नी पति से अलग रह रही है, वो भी अपनी मर्जी से। तो अगर पति इस बात को साबित कर देता है तो पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच सकता है। पहला तो ये कानूनी आधार इसमें आता है जो उस धारा में कहा गया है। तो अब यहाँ पे दूसरा कानूनी आधार बता देता हूँ कि अगर पत्नी एडल्टी में है, किसी अन्य के साथ में फिजिकल रिलेशन में रह रही है और पति इस बात को साबित कर देता है कि उसकी पत्नी एडल्टी में रह रही है, तो वो पति उस पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देगा। उस पत्नी को मेंटेनेंस देने की आवश्यकता नहीं है, ये उस धारा में कहा गया है, ये कानूनी आधार है। तो यहाँ पे पति इस तरीके से पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच सकता है। पति को बस साबित करना पड़ेगा कि उसकी पत्नी एडल्टी में रह रही है। अब यहाँ पे तीसरा कानूनी आधार ये भी आता है, जो समय समय पे माननीय सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जजमेंट्स आते हैं, उनमें आपने ये डिसीजन देखा होगा कि अगर पत्नी वेल एजुकेटेड है, वो अच्छी पढ़ी लिखी है, उसके पास में अच्छी डिग्री है, अगर वो कोशिश करे तो उसको अच्छी से अच्छी जॉब मिल सकती है, तो यहाँ पे वो मेंटेनेंस की हकदार नहीं होगी। तो यहाँ पे आप उन जजमेंट को यूज करके, और अगर आपकी पत्नी भी वेल एजुकेटेड है, अच्छी डिग्री है, उसको अच्छी जॉब लग सकती है, तो आप उस पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। अब यहाँ पे चौथा कानूनी आधार ये भी आ सकता है, जो समय समय पे जजमेंट आते हैं, उनमें ये डिसीजन आता है कि अगर आपकी पत्नी पहले जॉब कर चुकी है, उसकी अच्छी सैलरी थी, या फिर अभी वो जॉब कर रही है, उसको अच्छी सैलरी मिल रही है, उस सैलरी से वो अपना गुजारा आराम से कर रही है, तो पति इस बात को साबित करके कि उसकी पत्नी जॉब कर रही है, उसको अच्छी सैलरी मिल रही है, तो उस पत्नी को वो पति मेंटेनेंस देने से बच सकता है। वो पत्नी मेंटेनेंस की हकदार नहीं होगी। तो यहाँ पे पति उन जजमेंट को यूज कर सकता है जो समय समय पे माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के आते रहते हैं। अब आपको मैं वो कानूनी धारा बता देता हूँ जिसको यूज करके आप पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। तो यहाँ पे उस कानूनी धारा में क्या बातें कही गई है, उसमें ये बातें कही गई है जो शुरू में आपको मैं बताया हूँ। तो यहाँ पे वो धारा है सीआरपीसी 125 का सब क्लोज 4 सेक्शन है। तो उस धारा को आप यूज करके पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। तो उस सेक्शन में, उस धारा में दो ही बातें कही गई है कि अगर पत्नी अपनी मर्जी से अगर कहीं अलग रह रही है, पति से अलग रह रही है, तो मेंटेनेंस की हकदार नहीं होगी। दूसरी ये बात कही गई है कि अगर पत्नी एडल्टी के अंदर है तो भी वो मेंटेनेंस की हकदार नहीं होगी। जो अन्य मैं आपको आधार बताया हूँ, ये आधार जो समय समय पे जजमेंट आते रहते हैं, उनके अंदर कहा गया है कि अगर पत्नी वेल एजुकेटेड है या फिर जॉब कर रही है या फिर कर चुकी है तो भी मेंटेनेंस की हकदार नहीं होती है। तो पूरी जानकारी समझ में आ गई। अगर आपके भी ऐसा ही मामला है
तो बिल्कुल आप पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और लोगों को भी जानकारी का पता चल सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।